हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान इच्छा। ज्ञान इच्छा में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड में वनों के बारे में। कितने क्षेत्रफल भाग में वन है, कितने प्रतिशत भाग में वन है आदि हम इसमें देखेंगे। और राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ स्थित है, ये भी हम इसमें देखेंगे। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखेंगे, जिसमें से बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं, झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल के 22,977 वर्ग किलोमीटर अर्थात 28.82% भाग में वन पाए जाते हैं। ये भारत के कुल वन क्षेत्र जो कि 6,92,027 वर्ग किलोमीटर है, इसका लगभग 3.32% है। और भारत में देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 21.05% भाग में वन पाए जाते हैं। भारत में देश के कुल क्षेत्रफल का, ठीक है। झारखंड में वनों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। झारखंड में वनों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। कौन कौन है देखते हैं। रक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। रक्षित वन वो होता है जिनमें लोगों को अपने पशुओं को चराने और लकड़ी काटने की इजाजत होती है, लेकिन उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है ताकि वनों को कोई हानि न पहुंचे। संरक्षित वन होता है ऐसे वन जिनमें लोगों को पशुओं को चराने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इन वनों को पूरी तरह से सरकारी संपत्ति माना जाता है, ठीक है। संरक्षित वन को पूरी तरह से सरकारी संपत्ति माना जाता है। तीसरा है अवर्गीकृत वन। ये ऐसे वन होते हैं जो वर्गीकृत ना हो, अर्थात स्वतंत्र हो, और इन वनों में पशुओं को चराने या लकड़ी काटने के लिए सरकार की कोई प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन सरकार इसके लिए शुल्क वसूलती है, ठीक है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड में कुल भूमि का कितना भाग वनों से आच्छादित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 29.61%। 29.61%। और ये क्वेश्चन जेपीएससी 2008 और जेएसएससी 2012 में आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड का सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम सिंहभूम। ऑप्शन ए पश्चिम सिंहभूम। यहाँ 3,841 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, किस जिले के कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्रफल का प्रतिशत झारखंड में सर्वाधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चतरा। ऑप्शन बी चतरा। चतरा जिले के कुल क्षेत्रफल के 47.62% भाग में वन है। और प्रथम 3 जिले की बात की जाए चतरा के बाद, तो वो है कोडरमा 41.53%, दूसरा है पलामू 40.74% और तीसरा है पश्चिम सिंहभूम 38.77% भाग में वन है। और अगर हम सबसे कम वन क्षेत्र की बात करें तो वो है देवघर 6.82% और धनबाद है 6.84% भाग में वन है। ये क्वेश्चन जेएसएससी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड में कितने प्रकार के वन या वनस्पति प्रदेश मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 प्रकार के। ऑप्शन बी 2 प्रकार के। 2 प्रकार के कौन कौन से हैं देखते हैं हम। तो ये है आर्द्र पतझड़ वन प्रदेश और शुष्क पतझड़ वन प्रदेश। जिन क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां आर्द्र पतझड़ वन पाया जाता है, ठीक है।
ऐसे क्षेत्र को आर्द्र पतझड़ वन प्रदेश कहा जाता है। झारखंड में आर्द्र पतझड़ वनों का विस्तार है सिंहभूम में, रांची के दक्षिणी भाग में, लातेहार के दक्षिणी भाग में और संथाल परगना अर्थात इस तरफ है। ठीक है, यहाँ पे साल के पेड़ शीशम, जामुन, पलाश, सेमल, करमा, महुआ और बांस मिलते हैं। ठीक है, साल को पर्णपाती अर्थात पतझड़ वनों का राजा कहा जाता है। साल को पर्णपाती अर्थात पतझड़ वनों का राजा कहा जाता है। दूसरा है शुष्क पतझड़ वन प्रदेश। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। झारखंड की जलवायु वाले वीडियो में हम इसके बारे में देखे थे, कहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है और कौन से क्षेत्र में कम वर्षा होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। झारखंड में इसका विस्तार है पलामू, यहाँ पे है गिरिडीह, सिंहभूम, धनबाद और हजारीबाग में, और संथाल परगना में भी इसका विस्तार है। इन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ पे साल के पेड़, अमलतास, सेमल, महुआ और शीशम के पेड़ मिलते हैं। ये भी बहुत कम मिलते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलता है बांस, नीम, पीपल, पलाश और कटहल आदि के वृक्ष यहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किस वृक्ष को पर्णपाती अर्थात पतझड़ वनों का राजा कहा जाता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, इससे पहले मैं इसका ये बता चुकी हूँ किसको वनों का राजा कहा जाता है, तो आप लोग कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। झारखंड में किस वृक्ष को राजकीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साल को। ऑप्शन सी, साल को। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वन उत्पादन कितने तरह के होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 तरह के, मुख्य उत्पादन और गौण उत्पादन। तो देखते हैं मुख्य उत्पादन और गौण उत्पादन क्या होता है। तो मुख्य उत्पादन वो होता है जो लकड़ी से संबंधित चीजें बनाई जाती हैं इससे। ठीक है, तो इसमें साल के पेड़, गम्हार के पेड़, शीशम, आम, महुआ, जामुन, सागौन, कटहल, सेमल, केंदू और भी अन्य पेड़ आते हैं, पीपल के पेड़, करमा के पेड़ आदि इसमें आते हैं, जिससे फर्नीचर बनाया जाता है, घर के दरवाजे बनाए जाते हैं, रेल के डिब्बे और पटरियों को रखने के लिए स्लैब आदि बनाया जाता है। तो ये मुख्य उत्पादन होते हैं। गौण उत्पादन वो होता है जिसमें लकड़ी को छोड़कर वृक्षों से कुछ और प्राप्त होता है, जैसे कि लाह, केंदू के पत्ता, तसर या रेशम, बांस, आंवला आदि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा फल अमृत फल कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आम। ऑप्शन ए, आम का फल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला स्थान। ऑप्शन ए, पहला स्थान। यहाँ पे देश के कुल लाह उत्पादन का 50% होता है झारखंड में। ठीक है, और लाह उत्पादन के लिए उपयुक्त वातावरण की बात की जाए तो वो 12 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए और वर्षा 150 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। वर्षा 150 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। लाह 4 किस्म के पाए जाते हैं। ठीक है, लाह 4 किस्म के पाए जाते हैं। वैशाखी लाह होता है, जेठवी लाह, कतकी लाह और अघनी लाह। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। झारखंड में कुल लाह उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस किस्म की लाह का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैशाखी लाह का। वैशाखी लाह का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। झारखंड में निम्न में से किस वृक्ष का उत्पादन रुई हेतु किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेमल का। ऑप्शन सी, सेमल का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड में देश के कुल तसर उत्पादन का कितना प्रतिशत
होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 60%। ऑप्शन डी 60%। तसर उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। ठीक है, पहला स्थान है। रेशम के उत्पादन में आता है साल के वृक्ष, अर्जुन, आसन, सहतूत आदि के वृक्षों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। ऑप्शन ए 1। एक राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड में और वन्य जीव अभ्यारण्य है 11। वन्य जीव अभ्यारण्य 11 है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लातेहार में। ऑप्शन बी लातेहार जिले में। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी और ये 231.67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। दालमा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्वी सिंहभूम। ऑप्शन डी पूर्वी सिंहभूम। इसका स्थापना हुआ था 1976 ईस्वी में और ये 193.22 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पारसनाथ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गिरिडीह में। ऑप्शन बी गिरिडीह में। इसकी स्थापना हुई थी 1981 ईस्वी में और ये 49.33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पालकोट अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुमला जिला में। ऑप्शन डी गुमला जिला में। इसका स्थापना 1990 ईस्वी में हुआ था और ये 183.18 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। झारखंड राज्य में जंगलों के सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। ऑप्शन सी सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। ये क्वेश्चन जेपीएससी 2016 में आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.10 हेक्टेयर। ऑप्शन ए 0.10 हेक्टेयर। ये क्वेश्चन भी जेपीएससी 2016 में आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। महुआटार अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो देखते हैं महुआटार अभ्यारण्य किस जिले में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लातेहार में। ऑप्शन डी लातेहार में। इसका स्थापना 1976 ईस्वी में हुआ था और ये 63.25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जेपीएससी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं अन्य अभ्यारण्य देखते हैं और कौन कौन से हैं। तो पहला है पलामू अभ्यारण्य जो कि पलामू में है। इसकी स्थापना 1776 ईस्वी में और ये 794.33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरा है हजारीबाग अभ्यारण्य। इसका स्थापना 1976 ईस्वी में। ये 186.25 वर्ग किलोमीटर भाग में फैला हुआ है। तीसरा है तोपचाची अभ्यारण्य। ये धनबाद में है। स्थापना 1978 ईस्वी में और ये 8.75 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चौथा है लावालौंग अभ्यारण्य जो कि चतरा में है। स्थापना 1978 ईस्वी में और ये 207 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पांचवा है कोडरमा अभ्यारण्य जो कि कोडरमा में है। स्थापना 1985 ईस्वी और ये 177.95 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। छठा है उधवा झील पक्षी विहार। ये साहेबगंज में है। स्थापना 1991 ईस्वी और ये 5.65 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जैविक उद्यान देखते हैं। जैविक उद्यान है बिरसा भगवान जैविक उद्यान जो कि ओरमांझी में है। स्थापना 1994 ईस्वी में।
दूसरा है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान जो कि बोकारो में है। तीसरा है मगर प्रजनन केंद्र जो कि रुक्का रांची में है, इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में। और चौथा है बिरसा मृग विहार जो कि कालामाटी रांची में है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।